7 अगस्त 2023 को मेरे साथ एयरलाइंस ड्रॉप के चक्कर में फ्रॉड हुआ था 10,000 का। उसी टाइम पर मेरे साथ के एक बंदे के साथ और भी फ्रॉड हुआ था, लेकिन मेरे रुपए वापस आ गए जब मैंने कंप्लेंट करा साइबर क्राइम और अपनी बैंक में, लेकिन उस बंदे के वापस नहीं आए। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? उस बंदे के क्यों नहीं आए? बस सेम तरह की प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों के साथ होती है। कुछ बंदों के रुपए वापस आ जाते हैं, कुछ के वापस नहीं आ पाते। तो ऐसे तमाम सवालों के जवाब हम इस वीडियो में आप देने वाले हैं कि कंप्लेंट करने के बाद किसका मनी रिफंड होगा, कितना मनी रिफंड होगा, कितना टाइम लेगा, सारे कुछ डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। आप चैनल के लिए सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो के लिए लाइक करिएगा, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखो आजकल जितने ज्यादा फ्रॉड बढ़ रहे हैं उतने ही ज्यादा आरबीआई के नए से नए नियम बनाए जा रहे हैं यूजर्स के पैसों को बचाने के लिए। कड़े से कड़े नियम बनाए जा रहे हैं। अब देखो आरबीआई ने अपनी गाइडलाइंस में तो कहा है कि कस्टमर्स के जो भी जिसके भी रुपए गए हैं वो 3 दिन के अंदर अंदर उसको रिटर्न कंप्लेंट देनी होगी रिफंड के लिए। वहीं अगर 4 से 7 दिन के अंदर भी वो कंप्लेंट करता है तो भी कुछ पॉसिबिलिटीज है उसका रिफंड आने की। लेकिन वहीं हरियाणा पुलिस का ये कहना है कि अगर जो कस्टमर है, जो विक्टिम है, जिसके भी रुपए मतलब गए फ्रॉड में, वो अगर 1 घंटे के अंदर अंदर मतलब कंप्लेंट कर देता है तो 100% मनी उसकी रिफंड हो सकती है। वहीं अगर विदिन 6 आवर्स करता है तो 60% मनी उसका रिफंड हो सकता है, और 6 आवर्स के बाद करता है तो 20% मनी उसका रिफंड हो सकता है। हरियाणा पुलिस ने 27.6% की मनी रिकवरी करी है 15.5 करोड़ रुपए, जो कि टोटल 56 करोड़ रुपए रिपोर्ट में लिखवाए गए थे उसमें से। तो अगर आप कंप्लेंट की टाइमिंग की बात करें तो देखिए जितनी जल्दी हो पाए, अगर आप विदिन आवर्स या फिर विदिन कुछ आवर्स कर पाए तो बहुत ज्यादा बेस्ट है। 1 दिन के अंदर कर पाए तो बहुत ज्यादा अच्छी टाइमिंग रहेगी वो। लेकिन अगर आप लेट होते हैं तब भी आप एक बार जरूर कंप्लेंट करिएगा, क्योंकि रुपए तो चले गए हैं ना, तो कंप्लेंट करने से कुछ भला होता है तो बेटर है। क्योंकि आरबीआई का कहना है आप बाद में भी कंप्लेंट करते हैं तो कुछ पॉसिबिलिटीज हैं, तो वो हो सकता है आपका मनी रिफंड हो जाए। क्योंकि मेरे जो रुपए गए थे उसके भी मैंने कंप्लेंट 7 दिन के बाद ही करी थी, फिर भी मेरे रुपए वापस आ गए। इस वाली वीडियो को जाकर आप चेकआउट करिएगा, पूरा प्रोसेस बताया कैसे क्या कंप्लेंट करना है, कैसे क्या रिफंड आता है। तो आप बात करते हैं कौन सा ऐसा पैसा है जो रिफंड होता है, कौन सा ऐसा पैसा है जो रिफंड नहीं होता है। तो आरबीआई के अकॉर्डिंग अगर किसी जानकारी के अभाव में या फिर किसी थर्ड पार्टी ऐप, पेटीएम, गूगल पे या फिर किसी भी तरीके से फ्रॉड हुआ है आपके साथ, जैसे कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे या फिर नेट बैंकिंग या फिर थर्ड पार्टी ऐप, किसी भी जरिए फ्रॉड हुआ है तो वो सारे पैसे रिफंड कर दिए जाते हैं आपके, अगर आप कंप्लेंट करते हैं विद इन टाइम और विद इन प्रोसेस के। तो लेकिन दिल्ली पुलिस साइबर एक्सपर्ट किशोर चौधरी का कहना है कि अगर किसी ने बिटकॉइन, ऑनलाइन करेंसी, ऑनलाइन गेम्स या फिर किसी ऑनलाइन वेबसाइट पर जो वॉलेट होते हैं वहां पर मनी को डिपॉजिट कर दिया या फिर मनी वहां पर लॉस हुआ है उसका, तो उस मनी को रिफंड करना पॉसिबल नहीं है। मतलब कि उस मनी को रिफंड नहीं करा जा सकता, आप कंप्लेंट कितनी भी करती रहेगा, कुछ भी करिएगा, ठीक है। और यही कारण है कि आजकल जो फ्रॉडस्टर हैं वो भी इसी चीज का ज्यादा यूज करते हैं। वो ऑनलाइन वेबसाइट, किसी वेबसाइट को अर्निंग का मतलब सोर्स बताते हुए वहां पर रुपए डिपॉजिट करवाते हैं, या फिर किसी वॉलेट में या फिर किसी अन्य किसी तरीके से करवाते हैं, जो कि कहां किसी वॉलेट में डिपॉजिट करवाते हैं, क्योंकि उनको पता है वहां से रिफंड नहीं कराया जा सकता। अब कंप्लेंट कैसे करना है? हालांकि देखिए उन्होंने बताया कि आरबीआई की बहुत सारी गाइडलाइंस हैं, उनके अकॉर्डिंग रुपए वापस मिल जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बैंक हमारी सुनवाई नहीं करती, हमारी कंप्लेंट्स को नहीं लेती हैं, तो जिस वजह से यूजर्स का पैसा जो है वो वापस नहीं आ पाता है, कस्टमर्स को बहुत ज्यादा परेशानी होती है। तो उन्होंने बताया कि केवल बैंक में ही कंप्लेंट करने से काम नहीं चलेगा, आपको इन 3 स्टेप्स में कंप्लेंट को दर्ज करवाना है। उन्होंने बताया कि फ्रॉड होने के बाद उसी दिन आप अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाइएगा, वहां पर रिटर्न कंप्लेंट करवाइएगा, एफआईआर करवाइएगा और उसकी एक रिसीविंग जरूर ले लें। उसके बाद उसी दिन या फिर अगले दिन आप अपनी बैंक में जाइएगा और उस रिसीविंग को अटैच करिएगा और अपनी बैंक में फ्रॉड की कंप्लेंट करिएगा। तीसरा जो कि बहुत जरूरी स्टेप है, आपको जो रिसीविंग पुलिस स्टेशन से मिली और बैंक में कंप्लेंट करने के बाद जो रिसिप्ट मिलेगी, उन दोनों को सॉफ्ट कॉपी या फिर पीडीएफ बनाकर आपको इस मेल एड्रेस पर ईमेल कर देना, और साथ में अपने सीसी में अपना जो बैंक का ईमेल आईडी है उसको भी जरूर ऐड कर दें। बाकी कुछ और भी स्टेप्स हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं, तो इस वाली वीडियो को जाकर चेकआउट करिएगा, यहाँ पर मैंने पूरी डिटेल्स बताई है। तो फाइनली बात करते हैं कि आपको जो पैसा है वो कितने दिन में रिफंड करा जाएगा आपका कंप्लेंट करने के बाद। तो देखिए वैसे तो नॉर्मली जो होता है कि अगर आप कंप्लेंट टाइम से करते हैं, सारे स्टेप फॉलो हो जाते हैं, तो 3 से 21 दिन के अंदर आपका पैसा रिफंड हो जाता है। यहीं पर आपको ऐसा भी हो सकता है कि अमाउंट होल्ड का मैसेज मिले। अमाउंट होल्ड का मैसेज मोस्ट ऑफ द केसेस में मिलता है। अमाउंट होल्ड होने का मतलब क्या है कि कंप्लेंट होने के बाद सामने वाले की जिसने भी फ्रॉड किया है, फ्रॉडस्टर के बैंक अकाउंट में जितना बैलेंस होगा वो होल्ड कर दिया जाता है। अगर आपका बैलेंस मतलब मान लो कि 5,000 मतलब फ्रॉड में गया है और सामने वाले के अकाउंट में 3,000 या 2,000 है, तो उतने को होल्ड कर दिया जाएगा, और अगर 5,000 से ज्यादा है तो 5,000 होल्ड का मैसेज आ जाएगा। बाकी का जो पैसा बचा हुआ होता है, मतलब जितना होल्ड का मैसेज आया उतना पैसा तो रिफंड हो जाएगा जब भी वो प्रोसेस कंप्लीट होगा सारा बैंक और साइबर क्राइम के द्वारा, तब वो पैसा रिफंड आपके पास बैंक में आ जाएगा रिटर्न। आपको कुछ नहीं करना उस टाइम पर। लेकिन जो पैसा अगर रह गया है उसके बैंक अकाउंट में नहीं है फ्रॉडस्टर के, तो जैसे ही उसके बैंक अकाउंट में ऐड होगा तो वो तब उस टाइम पर आ सकता है। तो आई होप आप सारे आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट्स रह गए तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा आप मुझसे, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। और इसी के साथ मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आप सेफ रहेगा, बी केयरफुल, हमेशा कहीं भी किसी भी ऑनलाइन अर्निंग के फ्रॉड या फिर शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़े। बहुत ज्यादा फ्रॉड चल रहे हैं नए तरीके से। जल्दी एक नई वीडियो आने वाली है जिस पर मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ। अभी मैं खुद उस फ्रॉड में फंस रहा हूँ आप लोगों को बताने के लिए। तो मेरे लिए एक लाइक करिएगा यार, मेहनत लगती है, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम मिलते हैं नई वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।